नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तन्वी। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक। आज कैबिनेट बैठक में यूपी सरकार के बजट को मिलेगी मंजूरी। योगी सरकार आज पेश करेगी अपना 10वां बजट। आकार 9 लाख करोड़ होने का अनुमान। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना पेश करेंगे बजट। बुलंदशहर जिले में ड्राइविंग ट्रेनिंग के नाम पर बड़ा घोटाला। मुर्दे को दी ई रिक्शा चलाने की ट्रेनिंग। आरटीओ ने सर्टिफिकेट भी किया जारी। यूपी के माध्यमिक में 15 शिक्षकों को मिलेगा राज्य अध्यापक पुरस्कार। साथ में 25,000 नकद और 2 साल का सेवा विस्तार। यूपी में टीटी अनिवार्यता पर आर पार का ऐलान। शिक्षक बोले राहत नहीं मिली तो करेंगे दिल्ली कूच। संपत्ति की रजिस्ट्री में आधार पैन से रुकेगा बेनामी संपत्ति का खेल। अगर दूसरे की जमीन बेची तो जाना होगा जेल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होगी। सुबह करीब 9:30 बजे सीएम आवास पर यह बैठक होगी। तो कैबिनेट बैठक में यूपी सरकार के बजट को लेकर मंजूरी होगी और इसके बाद 11 बजे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट पेश करेंगे। तो बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां आज यूपी सरकार का बजट आएगा। 11 बजे करीब वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट पेश करेंगे। तो लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उससे पहले कैबिनेट की बैठक होगी। करीब 9:30 बजे का समय बताया जा रहा है जब ये कैबिनेट की बैठक होगी और इस बैठक में यूपी सरकार के बजट को लेकर मंजूरी मिलेगी। आगे बढ़ते खबरों में बात कर रहे हैं हमीरपुर की। हमीरपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां हमीरपुर में तेज रफ्तार का कहर जारी है। ट्रक ने सड़क किनारे खड़े युवक को टक्कर मारी है और इस टक्कर से युवक की दर्दनाक मौत हो गई है। होटल से काम करके लौट रहा था युवक और उसी दौरान यह हादसा हुआ है। घर जाते समय नेशनल हाईवे पर यह घटना हुई। युवक के साथियों ने पुलिस को सूचना दी है। इधर घटना को अंजाम देकर फरार हुआ ट्रक चालक। तो लक्ष्मीबाई पार्क के पास नेशनल हाईवे 34 का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां घटना से ट्रक चालक मौका पाकर हुआ फरार। युवक के साथियों ने पुलिस को सूचना दी और फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची है और पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। हमीरपुर से खबर आपको बता रहे हैं, लक्ष्मीबाई पार्क के पास नेशनल हाईवे 34 का ये मामला। और अब रुक करेंगे लखनऊ का। राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम योगी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक होगी। बता दें कि आज यूपी सरकार का बजट आएगा और उससे पहले करीब 9:30 बजे सीएम आवास पर बैठक होगी। तो इस कैबिनेट की बैठक में यूपी सरकार के बजट को मंजूरी मिलेगी और इसके बाद ठीक 11 बजे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट पेश करेंगे। तो लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनीष तिवारी जुड़ चुके हैं। मनीष जी, इस तरीके से जानकारी मिल रही है कि देखिए आज यूपी के लिए बहुत बड़ा दिन है। आज यूपी सरकार का बजट आएगा, 10वां बजट है, उससे पहले कैबिनेट की बैठक होगी। पूरा अपडेट क्या है आज को लेकर मनीष जी? मनीष जी, हमारी आवाज आप तक आ रही है? तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, करीब 9:30 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। बजट से पहले ये बैठक होगी और इस बैठक में बजट को मंजूरी दी जाएगी, जिसके बाद करीब 11 बजे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट पेश करेंगे। तो राजधानी लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी। करीब 9:30 बजे का समय बताया जा रहा है जब सीएम आवास पर यह बैठक होगी और इस बैठक में बजट को मंजूरी दी जाएगी, जिसके बाद 11 बजे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट पेश करेंगे। तो लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार आज पेश करेगी वित्त वर्ष 2026-27 का बजट और उससे पहले कैबिनेट की बैठक होगी। करीब 9:30 बजे का समय जब ये बैठक होगी और इस बैठक में बजट को मंजूरी दी जाएगी, जिसके बाद
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट पेश करेंगे। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनीष तिवारी जुड़ चुके हैं। मनीष, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि आज यूपी सरकार अपना वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश करेगी, उससे पहले कैबिनेट बैठक होगी, पूरा अपडेट क्या है आज को लेकर? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जाए आज मुख्यमंत्री आज जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश का जो है बजट आना है, बजट को लेकर के जो है कई सारे आज के प्रोग्राम है। अगर सबसे पहले अगर सुबह देखा जाए तो मुख्यमंत्री का जो है दीनदयाल उपाध्याय पुण्यतिथि को लेकर के जो है उनके द्वारा जो है श्रद्धांजलि दी जाएगी। 9:15 बजे जो है मुख्यमंत्री पंडित दीनदयाल की स्मृति पर जा करके पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। जिस प्रकार से देखा जा सकता है उसके बाद 9:30 बजे जो है कैबिनेट की बैठक है और जिसमें सरकार के बजट के लिए जो आज बजट पेश किया जाएगा उसकी जो है मंजूरी होगी। साथ ही साथ कैबिनेट के कुल 10 प्रस्ताव जो है इस कैबिनेट बैठक में जो है पारित किए जाएंगे। वहीं पर अब देखा जाए तो करीब 11 बजे जो है उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री के द्वारा जो है बजट को पेश किया जाएगा। 11 बजे जो है मुख्यमंत्री की मौजूदगी में जो है इस पूरे बजट को जो है पेश किया जाएगा। उत्तर प्रदेश का ये बजट करीब जो है 9.5 लाख करोड़ का ये बजट उत्तर प्रदेश का हो सकता है, जिसमें निवेश, रोजगार, बुनियादी ढांचा, जिस प्रकार से जन कल्याण योजना को लेकर के ये पूरा बजट बनाया गया है। जिस प्रकार से देखा जाए पूर्वांचल और बुंदेलखंड के विकास के लिए जो है इसमें सबसे बड़ा प्रावधान रखा गया है। इसमें 1900 करोड़ रुपए जो है इन दो क्षेत्रों के लिए जो है इस बजट के दौरान दिए जा सकते हैं। 37 पिछड़े जिलों के लिए विकास कार्यों के लिए भी इस बजट में बड़ी योजना है। जिस प्रकार से देखा जाए हर बार जो है चुनाव नजदीक आने के समय जो है महिलाओं को जो प्रभावित करने का जो भारतीय जनता पार्टी या सरकार के द्वारा जो प्रावधान रहता है तो उसको भी देखा जा सकता है कि इस बजट में महिलाओं के स्व सहायता समूह को सी-मार्ट योजना के तहत जो है बजट देने की तैयारी की गई है। पेंशन में भी जो पेंशन दी जा रही है 500 रुपए, वो भी जो है वो उसमें भी बढ़ोतरी करने का पूरा प्लान इस बजट में किया गया है। वहीं पर देख सकते हैं जो छात्राओं को स्कूटी देने का जो वादा सरकार की तरफ से किया गया था, तो माना जा रहा है कि इस बजट के दौरान जो है उनको स्कूटी देने का प्रावधान इसी बजट में पास किया जाएगा और मेधावी छात्राओं को स्कूटी भी दी जाएगी। तो कह सकते हैं पूरी तरीके से इस बजट को जो है जनता से, छात्रों से, महिलाओं से जोड़ करके जो है पेश किया जाएगा। फिर उसके बाद जो है करीब 1 बजे जो है मुख्यमंत्री मीडिया के सामने मुखातिब होंगे और उनके द्वारा जो है पूरी बजट पर जो है उनके द्वारा चर्चा की जाएगी। अगर वहीं पर विपक्षी दलों की बात करें तो वो लगातार पहले दिन से ही विरोध कर रहे हैं और जिस प्रकार से अभी बजट पेश होने के बाद उनका क्या मैसेज रहता है तो वो तो आने वाला समय ही रहेगा। लेकिन जिस प्रकार से जो है पूरी प्लानिंग 2027 के विधानसभा के चुनाव से जुड़ती हुई दिख रही है और इस बजट का पूरा जो खाका तैयार किया गया है विधानसभा 2027 के चुनाव से जोड़ के तैयार किया, जिस प्रकार से जो है उत्तर प्रदेश की जनता को पूरी तरीके से प्रभावित किया जा सके, उनको अपनी तरफ जोड़ा जा सके। इसमें चाहे गरीब कल्याण योजनाएं हो, महिलाओं के लिए योजनाएं हो, छात्रों के हित के लिए, उनकी स्कूटी के लिए, हर एक एंगल, चाहे एक्सप्रेस वे बनाने को लेकर के हो, तो सभी के लिए एक बड़ा बजट जो है तैयार किया गया है। जिसमें अगर नए एक्सप्रेस वे के लिए कहें तो 1000 करोड़ रुपए के आसपास जो है इस एक्सप्रेस वे के लिए जो है इस बजट में प्रावधान है। तो कह सकते हैं किसी प्रकार से सरकार जो है कोई चूक नहीं रखना चाहती, क्योंकि आने वाला समय 2027 का विधानसभा का चुनाव है। हर एक पहलू के तहत इस पूरे बजट को आज पेश किया जाएगा। जी बिल्कुल, ठीक है मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और आगे बढ़ते हैं खबरों में। अब खबर कासगंज से है, जहां राज्य महिला आयोग की सदस्य रेणु गौड़ CHC
गंजडुंड वार का औचक निरीक्षण करने पहुंची। अस्पताल परिसर में जगह जगह गंदगी देखकर राज्य महिला आयोग के सदस्य की त्योरियां चढ़ गईं। उन्होंने चिकित्सा अधिकारी सहित स्टाफ को फटकार लगाते हुए कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने पंजीकरण कक्ष, ओपीडी व औषधि वितरण कक्ष का निरीक्षण करते हुए प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को सरकार की मंशा के मुताबिक आम जनमानस को बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के निर्देश दिए। सीएचसी में चिकित्सकों की कमी दूर करने के लिए उन्होंने जिला अस्पताल से महिला चिकित्सक सहित अन्य चिकित्सक संबंध कराने के प्रयास किए जाने का भी भरोसा दिलाया। सीएचसी का जो मैंने आज निरीक्षण किया है तो बहुत सी खूबियां भी हैं और बहुत सी कमियां भी हैं। तो कमियों के लिए मैंने डॉक्टर साहब को निर्देशित किया है कि जहां जो कमियां हैं वो दूर की जाएं। डॉक्टर की संख्या यहाँ कम है, इसके लिए मैं सीएमओ साहब से बात करूंगी कि जिला अस्पताल में जितनी भी डॉक्टर्स हैं उसमें से एक डॉक्टर यहाँ अवश्य रखी जाए। कभी कोई ऑपरेशन का जैसे केस आ जाता है तो वो नर्सें नहीं कर पाएंगी। तो आपने निरीक्षण के दौरान सीएचसी पर साफ सफाई की व्यवस्था में क्या आपको? देखिए, साफ सफाई की व्यवस्था जो मैंने देखी, मुझे लग रहा है कि झाड़ू तो लगती है परंतु यहाँ कभी पोछा नहीं लगता। और अब खबर कानपुर से है, जहां कानपुर नगर के बिल्हौर तहसील में थाना निर्माण के चलते किसानों के खेतों तक जाने का रास्ता अवरुद्ध होने का मामला सामने आया है। ग्राम नसीरापुर निवासी किसान विमल कांत ने उपजिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया कि नए थाना भवन के निर्माण से सैकड़ों किसानों की खेती तक पहुंच बंद हो जाएगी, जिससे आवागमन में भारी परेशानी खड़ी हो गई है। किसानों के अनुसार पहले हाईवे किनारे से होकर खेतों तक जाने का रास्ता था, लेकिन थाना निर्माण के बाद वो मार्ग घिर गया है। इससे सिंचाई, खाद, बीज पहुंचने और फसल बाजार तक ले जाने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। पहले तो हम आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहते हैं कि आज हमारे यहाँ क्षेत्र पर आए हैं और किसानों की समस्या हम सोचते हैं कि हमारा थाना भी बन जाए और हमारे गांव के किसान जो कम से कम नहीं तो 100 सैकड़ा से ज़्यादा इधर से यही रोड से निकलते हैं, सबको जाने के लिए रास्ता भी मिल जाए और हमारा थाना भी बन जाए। हमको केवल एक ही है रास्ता, यहाँ से को जो है बंद हो जाएगा और हम लोग आगे पीछे खेत है हमारे, वो वहाँ निकल नहीं पाएंगे, नहीं जा पाएंगे, ना हमारा कोई खाद पानी उधर पहुँच पाएगा, ना हम पहुँच पाएंगे। ये समस्या है। तो हमारी एक रिक्वेस्ट ये है कि हमको रास्ता जो है एक दे दिया जाए। गांव समाज की ज़मीन थी तो यहाँ अभी तक तो यहाँ से निकलते रहे। अभी पीछे 3 गांव का आराजी पड़ता है इसके पीछे, और तीनों गांव की आराजी ब्लॉक हो जाएगी अगर यहाँ पर पूरा ये गांव समाज ज़मीन कवर कर ली जाती है। तो इस कारण हमने पहले भी डॉक्टर विश्व नारायण जी हाई कोर्ट तक गए, उसका आदेश भी है, ये डीएम के विवेक पे छोड़ा गया था। वहाँ समाधान है, समाधान 8-9 फीट का अगर रास्ता छोड़ दिया जाए तो पीछे वाले अपनी खेतों में आते जाते रहेंगे। और अब खबर सोनभद्र से है, जहां करीब 3.5 साल पहले 8 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में अदालत ने दोषी को कठोर सजा सुनाई। पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी पाए गए देश शाह को उम्र कैद की सजा दी गई, जो उसके शेष प्राकृतिक जीवन काल तक लागू रहेगी। इसके साथ ही कोर्ट ने 1 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया है, जिनमें से 80,000 रुपए पीड़िता को दिए जाएंगे। ये फैसला अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष पॉक्सो कोर्ट अमित वीर सिंह की अदालत ने सुनाया है। ये फैसला न सिर्फ पीड़िता के परिवार को न्याय दिलाने वाला है, बल्कि समाज के लिए भी कड़ा संदेश है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। रुक करते हैं खबरों का, बात कर रहे हैं फर्रुखाबाद से खबर आपको बता रहे हैं, जहां डिजिटल युग में बढ़ते साइबर फ्रॉड से आमजन और कर्मचारियों को बचाने के लिए कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी की अध्यक्षता में सेफर इंटरनेट डे के अवसर पर एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य लोगों को इंटरनेट का सुरक्षित उपयोग करने और साइबर ठगों के जाल से बचने के तरीकों के बारे में जागरूक किया गया।
और अब आगे बढ़ते खबरों में, उत्तर प्रदेश के अमरोहा स्थित श्री वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी एक बार फिर बड़े विवादों के घेरे में है। रजबपुर थाना क्षेत्र की इस यूनिवर्सिटी पर बीएससी ऑप्टोमेट्री के छात्रों को फर्जी डिग्री थमाने का गंभीर आरोप लगा है। मामला तब खुला जब पीड़ित छात्र सुदर्शन कुमार ने यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी में रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन किया, जहां फैकल्टी ने डिग्री को अवैध बताते हुए रजिस्ट्रेशन से साफ इनकार कर दिया। जांच में सामने आया कि यूनिवर्सिटी के पास इस कोर्स का कोई वैध पंजीकरण ही नहीं था। छात्रों का आरोप है कि उनसे डिग्री के नाम पर करीब 10,300 रुपए वसूले गए। अब जाली दस्तावेज देकर उनके करियर से खिलवाड़ किया जा रहा है। और अब रुक करते हैं अगली खबर का। जनपद सोनभद्र के कलेक्ट्रेट प्रांगण में चतरा विकासखंड की करीब आधा दर्जन की संख्या में ग्राम पंचायत के सामुदायिक शौचालय की केयरटेकर जिलाधिकारी दरबार में अपनी फरियाद लेकर पहुंची। केयरटेकर महिलाओं का आरोप है कि 15 महीने से हम लोगों का ग्राम पंचायत द्वारा मानदेय नहीं मिल रहा है, जिससे हम लोगों के सामने भुखमरी की स्थिति बन गई है। वहीं जब इस मामले को लेकर पंचायत सचिव व प्रधान से बातचीत की गई तो उनके द्वारा भी भुगतान के लिए हीला हवाली की जा रही है। इस वजह से पंचायतों की केयरटेकर महिला जिलाधिकारी के दरबार में अपनी गुहार लगाने आई है, जिससे कि उन्हें न्याय मिल सके। मामला है सर को हम लोग का मानदेय नहीं मिला है। 15 महीना हो गया है। जोते जोते सेक्रेटरी से प्रधान से हम लोग कहते हैं कि सर दीजिए पैसा, हम लोग का कहिया मिलेगा मानदेय। तो वो कह रहे हैं कि तुम्हारा मानदेय फाइनल हो गया है, नहीं मिलेगा। एस्टीमेट मांग रहे हैं, एस्टीमेट भी निकाल कर दिए हैं, वो भी नहीं मान रहे हैं वो। और कहने पर कहते हैं कि इधर उधर करोगी तो मार खाओगी। उठ कर तमाचा मुझे तान लिया सेक्रेटरी साहब। और अब खबर जौनपुर से है, जहां किसानों ने वाराणसी आजमगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण में धांधली के विरोध में अनोखा प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी किसानों ने सड़क पर एकत्र होने के बाद केवल 3 दिन पहले बनाई गई सड़क पर झाड़ू लगाते हुए निर्माण में इस्तेमाल गिट्टियां बटोरी। किसानों ने आरोप लगाया कि NHAI अफसरों से मिले भगत कर ठेकेदार फर्म मनमानी कर रही है, जिससे आसपास के लोगों को आवागमन करने में बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और अब खबर लखनऊ से है, जहां कानपुर रोड स्थित पीएसी की 32वीं बटालियन कैंपस में तृतीय अंतर्वाहिनी पीएसी मध्य जोन भारोत्तोलन क्लस्टर एवं योग पावर लिफ्टिंग 2026 प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। मुख्य अतिथि पीएसी वाहिनी की सेना नायक IPS प्राची सिंह ने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। उत्तरोपेक्षी PPS आदित्य कुमार गौतम व सहायक सेना नायक 32वीं वाहिनी पीएसी जितेंद्र कुमार सिंह विभिन्न कैंपस की 6 टीमें प्रतियोगिता में शामिल होने पहुंची। भारोत्तोलन योगा पावर लिफ्टिंग और अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जनपद में राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य विकास अधिकारी DP पॉल ने फाइलेरिया की दवा खाकर किया। इस मौके पर CDO ने कहा कि फाइलेरिया एक घातक बीमारी है, दवा का सेवन करके भी इस जानलेवा बीमारी से बचाव किया जा सकता है। CDO ने सभी जनपद वासियों से स्वास्थ्य विभाग द्वारा गठित टीमों द्वारा गांव-गांव और घर-घर जाकर दवाई खिलाकर अपने इस बीमारी से निजात पाने के लिए सलाह दी है। देखिए, आज से जनपद में फाइलेरिया उन्मूलन के लिए दवाएं दी जा रही हैं। मैं DP पॉल मुख्य विकास अधिकारी जनपद वासियों से अपील करता हूं कि जब हमारे स्वास्थ्यकर्मी घर घर उनके जा रहे हैं तो वो फाइलेरिया की दवाएं जरूर लें। फाइलेरिया एक लाइलाज बीमारी है और इसका उपचार केवल दवाएं ही है। एज और लंबाई के अनुसार उनकी दवाएं निर्धारित हैं। जब हमारे स्वास्थ्यकर्मी उनके पास जाएं तो दवा का सेवन करें और इस फाइलेरिया को उन्मूलन में सहयोग दें। फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम जो हर वर्ष होता है, इस
इस वर्ष भी हम लोग 10 तारीख से लेकर 28 तारीख तक उसका मना रहे हैं। आज का उद्घाटन हमारे जिले के CDO साहब DP पाल सर द्वारा किया गया और उनको दवा खिला के हमने उसका उद्घाटन करवाया। ये कार्यक्रम हमारे 4 ब्लॉकों में चल रहा है और इसमें 1 साल से लेकर जितने बड़े पॉपुलेशन होगी सबको दवाई खिलाया जा रहा है। एक साथ छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाओं को, गंभीर रूप से बीमार लोगों को दवा नहीं खिलानी है। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का